देश के सबसे बड़े सियासी रण वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश और केंद्र सरकार के लगभग आधा दर्जन मंत्री हो, वो वाराणसी पहुंच रहे हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह जी, और उनसे बात करेंगे क्या कुछ खास संकल्प है। जयवीर जी, वाराणसी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ का समीकरण पहले से भी समझा जा चुका है, लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि आखिर में सभी नेता सीधा जनता से संपर्क कर रहे हैं। देखिए, 2014 में जब आदरणीय मोदी जी काशी से प्रत्याशी के रूप में आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और इस 10 साल के लंबे कार्यकाल में जिस तरीके से काशी के विकास की बात हो, काशी को परम वैभव ऊंचाइयों पर ले जाने की बात हो, यहाँ की विरासत को सम्मान देते हुए विकास को जोड़ने की बात हो, लेकिन हम लोग हर क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल हुए हैं। और आज स्थिति ये है कि विकास की और अन्य बातें तो बहुत पीछे छूट गई हैं। काशी का रिश्ता आदरणीय मोदी के साथ एक आत्मीय भाव का रिश्ता बन गया है। काशी मीन्स मोदी जी और मोदी जी मीन्स काशी, इस तरह के भाव जनता के बीच में और मोदी के बीच में पैदा हुआ है। और उसी का परिणाम है कि यहाँ कोई राजनीतिक संबंध नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। काशी मोदी जी को अपना बेटा मान के, अपना भाई मान के, अपना परिवारजन मान के उनको अपना पूर्णतः आशीर्वाद दिए हुए हैं। केवल थोड़ी सी कठिनाई आ रही है कि मौसम चूँकि 48 पर टेम्परेचर पहुँच रहा है, तो कठिनाई सी ये है कि लोग कहीं गर्मी के चक्कर में घरों से न निकलें। तो हम सब लोग केवल इतना सा प्रयास कर रहे हैं कि लोग घर से निकलने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि घर से निकल के मतदान स्थल पर जाएं और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी करते हुए अपना दायित्व का निर्वहन जरूर पूरा करके हमारे कमल का बटन दबाकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम कर सकें। परिस्थितियाँ हैं कि हर आदमी आ तो रहे, मोदी जी को एक बार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। और काशी खास रूप से अपने को गौरवान्वित महसूस करती है कि हमारा बेटा, हमारा परिवारीजन आज देश का नेतृत्व कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री है और ग्लोबल लीडर के रूप में सब विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा प्रतिनिधि है। ये बहुत ही लोग गौरवान्वित से महसूस करते हैं और उसी का परिणाम होगा कि इस बार प्रचंड बहुमत से मोदी जी को यहाँ विजयश्री मिलने की पूरी संभावना है। वाराणसी की लोकसभा सीट की बात कर लें तो 2014-2019 चुनावी परिणाम के बाद के तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2024 पर भी नज़र है। क्या उसका भी एक कहीं ना कहीं दबाव है कि उससे ज़्यादा मतों से जीत हो, इसको लेकर भी कुछ समीकरण? देखिए, निश्चित रूप से अपेक्षा तो है ही। अपेक्षा ये है कि चूँकि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं मोदी जी, सबसे बड़ी चाहत है काशी की, तो मत का प्रतिशत बाहर निकले वो चिंता नहीं है। मत तो उनका जनता का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है, जनता का स्नेह मिलना है, जनता का समर्थन मिलना है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन खतरा केवल प्रचंड गर्मी को लेकर है। उसके दृष्टिगत हम लोगों का प्रयास है हर आदमी प्रेरित होकर स्व प्रेरणा से खुद भी जाए और अड़ोस पड़ोस तो मिलने वालों को भी लेकर के मतदेय स्थल पर पहुँचे और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ताकि मोदी जी को इस बार पिछली दोनों बार की जीत से भी बड़ी जीत इस बार मिल सके। वाराणसी की लोकसभा सीट पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव के बीच चुनावी जनसभा जारी है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम वाराणसी में भी जीत हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, लफ्फाजी के लिए एक नए नहीं है। ये दो लड़कों की जोड़ी पहले भी एक गठबंधन के तहत इसी तरह विफल साबित हुई है। इनका गठबंधन पूरी तरह विफल हुआ है और पुनः एक बार नए प्रयोग करने के तौर पर आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनका प्रयोग पुनः फेल होगा। पूरे प्रदेश का प्रचंड बहुमत, प्रचंड समर्थन, प्रचंड आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को मिलेगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, और तीसरी बार मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। एक अंतिम सवाल है कि डिम्पल यादव भी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मांग रही हैं, वो भी दर्शन करने के लिए पहुंची, काशी कोतवाल भी पहुंची हैं। क्या लग रहा है वहाँ की सीट पर क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैनपुरी ये सही है कि अब तक ऐसी सीट रही है जो हमेशा समाजवादी पार्टी के पाले में रही है, लेकिन इस बार का चुनाव डिम्पल हार रही हैं, कमल खिलने जा रहा है, वहाँ पे भगवा लहराने का काम होगा। इस बार ये सुनिश्चित है, वहाँ की जनता का फैसला 7 तारीख को EVM में कैद हो चुका है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।